हाँ, नमस्कार सभी को। वास्तविक संख्याओं का हमारा चैप्टर चल रहा था कक्षा 10 के लिए, अध्याय 2। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास से हमने ये स्टार्ट किया था, लेकिन एक्सरसाइज 2.1 में हम आज प्रवेश करेंगे। 2.1 में बच्चों जो शुरुआती सवाल है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, वो हम दूसरे राउंड में लेना चाहेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थोड़े से मुश्किल हैं, तो आज हमारा टारगेट रहेगा चौथा, और वक्त रहा तो पांचवा, क्योंकि चौथे में 6 पार्ट हैं। उस दिन मैंने आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताई थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो आप लोगों के पेज नंबर 3030 पे स्थित है। एक बार फिर से हम समझ लें जरा क्या है वो, कि ये ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी, यानी ए में हम बी का भाग देना चाहते हैं, तो यहां जो भागफल आएगा वो एक तरह से क्यू है, और जो शेषफल आएगा वो आर है। तो इन ए, बी, क्यू और आर में एक रिलेशन है, एक रिश्ता है। क्या है वो, आप में से कोई बताएंगे? यस बच्चों, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहां जो आर है ना, शेषफल, वो हमेशा या तो 0 के बराबर हो सकता है, या फिर आर इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। आर का मान यानी शेषफल सदैव या तो 0 या 0 से बड़ा, कहां तक? बी से छोटा। फॉर एन एग्जाम्पल एक हम उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए 98 हमने लिया, और 98 में हमारे को 5 का भाग देना है, तो 5 एकम 5, शेषफल 4, और ये भाग देना तो आप लोगों को आता ही है। 5 का भाग गया 9 बार, तो यहां 45 और शेषफल 3, तो ये 19 है भागफल, 3 है शेषफल, और 5 हमारा क्या है? भाजक। ये भाज्य है 98, यानी ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये आर है, ये क्यू है। इन्हीं पे आधारित आज हम सवाल ले रहे हैं। देखिए पेज नंबर 33 पे हम ले आते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1। देखिएगा जरा। यस, इसका उपयोग है, चौथे सवाल से शुरुआत कर रहे हैं हम 2.1, क्योंकि शुरू में हम चाहते हैं कि आप लोगों को कोई सवाल मुश्किल नहीं लगे, तो हम हमारे हिसाब से थोड़ा सा उसमें पहले या बाद में ले लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 33, 32, 33 दोनों पे स्थित है। हम सवाल नंबर जो 4 ले रहे हैं वो 33 पेज नंबर पे है। सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि। कौन सी? यूक्लिड विभाजन विधि। ये यूक्लिड विभाजन विधि क्या है? एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि विभाजन प्रमेय का बार बार इस्तेमाल होता है। कैसे? अभी एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। इसमें पहला जो युग्म हमारे को दिया गया है, ज्ञात करना है एचसीएफ। हमारा जो टारगेट है वो एचसीएफ ज्ञात करना है। किस तरह से? देखिए, सवाल का जो युग्म है 210 एंड 55, 210 और 55। तो इसमें अलग अलग स्टेप में सर्वप्रथम बच्चों, इधर तो हम चरण लिखते रहेंगे। स्टेप 1, प्रथम चरण, प्रथम चरण। इसमें हमारे को क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा और छोटा अंक कौन सा है वो देखना है। इन दोनों में हमारे को बड़ा अंक और छोटा अंक वो कौन सा है ये देखना है। यस, 210 इज ग्रेटर देन 55। 210 आप भी बता सकते हो, 210 55 से बड़ा है। अब हम इधर
इस लाइन के इस तरफ भाग की प्रक्रिया लिख रहे हैं, जिससे आप लोगों को वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो मैंने बताया था ना, वो भी ध्यान रखिए बच्चों। इधर लिख लेते हैं हम A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी है। इसी तरीके से हम यहां लिखते रहेंगे प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, कब तक? जब तक कि ये प्रक्रिया में हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। हमने ए इस वाले मामले में 210 लिया और बी का मान 55 लिया। छोटा इधर, बड़े से भाग, या बड़ा अंदर, छोटे से भाग देना है। अब 55 एकम 55 दुनी कितना? हाँ 110, 3 बार में ये 165 और 4 बार में ये 220 ज्यादा हो जाता है बच्चों। तो हमारा ये 3 बार गया, 3 बार में 165 हमने 210 में से घटाया, इधर से 1 लिया, 10 में से 5 गया 5, इधर 0, यानी कि 10 में से ये 45। अब 45 भाग देगा किसमें? 55 में, यानी हमारा जो शेषफल है वो अब भाज्य या भाजक क्या बनेगा? भाजक बन जाएगा। और 55 जो भाजक था वो अगले चरण में हमारा भाज्य बन जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। कैसे? यहां पे हम लिख रहे हैं 210 एक ही जगह है, बराबर बी का मतलब 55 गुणा क्यू 3 एंड प्लस आर हमारा 45 है। ऐसे ही द्वितीय चरण जो है, द्वितीय चरण, और इनमें कोई निश्चित नहीं है कि कितने चरणों में शेषफल 0 आएगा। तो यहां पे हम 45 इसी में आगे इस तरह से हम आगे बढ़ा लेंगे इसको, और 55 यहां आ गया, 45 एकम 45, शेषफल 10। अब हम वापस से इधर द्वितीय चरण के लिए लिखने आ गए 55 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 10, 45 गुणा 1 प्लस 10। और अब ये प्रक्रिया एक बार फिर से आ गई बच्चों, 10 और यहां 45 आ गया। अब हमारा जो भाग है 10 4 बार गया, इस बार 40, शेषफल 5। तो अगला तृतीय चरण में हम क्या लिखेंगे? थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। यहां 45 इक्वल्स टू बी का मान 10 है गुणा 4 प्लस 5। अब बच्चों ये 5 शायद हमारा एचसीएफ हो सकता है इसमें। कैसे? आइए समझे जरा। यस, दिख तो रहा है ना बच्चों यहां तक आप लोगों को? ध्यान दीजिए, ये 5 शेषफल और 10 को हमने यहां लिखा, ये गया 2 बार। शेषफल 0 जिसकी हमें तलाश थी, 0 भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। तो यहां चतुर्थ चरण, कौन सा? चतुर्थ चरण, 4th स्टेप में हमारे को 0, यहां पे अब हम 10 लिखेंगे, यानी यहां ये जो 55 है वो यहां आया, 45 इधर आया और 10 इधर आ गया। अब 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। जैसे ही शेषफल 0 आए, समझ लीजिए आपका एचसीएफ आ गया। इस समय हमारा भाज्य क्या था और भाजक क्या था? भाज्य 10 था, भाजक 5 था। तो जिसने भाग दिया ना लास्ट वाला, वही हमारा एचसीएफ है। चूंकि शेषफल 0, इसलिए एचसीएफ बराबर 5, एचसीएफ का मान 5। इसी तरह के हमारा ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो 6 पार्ट हैं वो इसी तरह के हैं।
तो शायद फर्स्ट इस पार्ट से समझ आ गया होगा। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो हम अगला सवाल इसी में मिटाते हुए कर रहे हैं बच्चों। 420 और 130, 420 इसका डबल है 210 का। यस, सेकंड में हमारे को यही यूक्लिड विभाजन विधि लगानी है। 420, 130 हमारे को संख्या दी गई है, तो इधर ग्रेटर देन लेस देन में क्या होगा? हां 420 बड़ा है 130 से, और अब यही प्रोसेस लगातार चलेगा। कैसे? समझिए ध्यान से, और इसी से ये आगे के चरण निर्धारित होंगे। अभी हम कह नहीं सकते इस सवाल में चरण कितने आएंगे, फिलहाल हम 4 चरणों के लिए तैयार हैं। आइए समझें। यस, 420 ए की जगह पे और बी की जगह पे 130। अगर 13 का पहाड़ा आता है आपको, इसका मतलब 130 का भी आता है। ये 3 बार गया, 390, बचे 30, शेषफल 30। आइए इधर प्रथम चरण में ग्रेटर देन लेस देन तो लिखा, साथ ही साथ 420 बराबर 130 इसके अनुसार लिखना है बच्चों। ए बराबर, ये ए का मान है, बी का मान 130 है, गुणा क्यू 3 है, और प्लस 30। अगले में ये 30 हमारा भाज्य हो जाएगा, यहां पे 130। तो 30 का भाग कितनी बार? हां 4 बार। बहुत अच्छे, 120, और ये 10 आया। अब हमारे को एहसास हो रहा है कि 10 30 में भाग लगा देगा बच्चों। तो यहां द्वितीय चरण में 130, नजर रखना बच्चों, ये 130 यहां आ चुका। 30 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10। अब अगला कदम हमारा, अगला कदम मतलब तृतीय चरण, यहां हम लिखेंगे 30, और 10 का भाग गया 3 बार, शेषफल 0। यानी कि इस बार चतुर्थ चरण आएगा ही नहीं। ठीक है ना बच्चों? तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसमें चरण कितने हैं। ठीक है, जहां हमारा शेषफल 0 आया वहां एचसीएफ मिला। तो तृतीय चरण में हम लिखेंगे 30 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0। प्लस 0 आते ही शेषफल 0, शेषफल 0। अतः शेषफल 0, अतः एचसीएफ बराबर 10। बस आ गए उत्तर एचसीएफ के। ऐसे एचसीएफ ज्ञात करना है बच्चों इन सवालों में। आंसर शीट से आंसर मिलाते हैं, पिछले वाले का और इसका। देखें यही है क्या? यस, पिछले में 5 आया था, याद होगा आप लोगों को, और इस बार 10 आया। चरणों का हम कह ही नहीं सकते कितने चरण होंगे। ठीक है, कहीं कोई बात अगर आपको पूछनी हो कि सर ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो पूछ सकते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि चल रही है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बारंबार यूज होता है। यहां एक बार यूज लिया, फिर लिया, तीसरी बार लिया, ऐसे तब तक जब तक कि हमारे को 0 नहीं दे देता है, तब तक हम इसका पीछा करते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन विधि कहते हैं, बारंबार इन चरणों के प्रोसेस को। ठीक है ना बच्चों? अब देखो सवाल नंबर 3 हम स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे नन्हे मुन्ने इस अंतराल वाले टाइम में थोड़ा सा ना खुद भी करना बच्चों। कॉन्फिडेंस तभी आएगा, जैसे रोड क्रॉस करवाते हैं ना कभी कभी बड़े लोग आप लोगों को। जब आप छोटे थे तो पापा मम्मी वगैरह रोड क्रॉस करवाते थे, लेकिन जब से आप लोगों ने खुद ने, क्योंकि क्लास 10th में हो, रोड क्रॉस करना सीखा तो कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, वैसा ही मामला है। 75 एंड 243,
हमारे को दिख रहा है बच्चों 243 3 के ही गुणनखंड चलते हैं, 3 की घात 5 है ये, और इधर 3 गुणा 5 गुणा 5। अगर आपको संख्याओं में गुणनखंड नजर आते हैं तो HCF हवा में ही दिख जाएंगे बच्चों। कम ऑन, यहां पे 243 ग्रेटर है किससे? 75 से। यस, इस बार आप बताएंगे जरा, इधर मैं कहां क्या लिखूंगा? हां बताइए। यस, 243 एक ही जगह पे और 75 से डिवाइड कर रहे हैं। 75 का डबल ट्रिपल तो 3 बार गया है 225। पहाड़े आने चाहिए बच्चों, बच्चे 20। अब इधर हम क्या लिखेंगे? 240। और ये बच्चों 245 किसने लिखवाया यहां पे? 243 है, थोड़ा संभल के, थोड़ा संभल के। यस, 243। तो यहां पे 3 में से 5 नहीं जाता, 13 में से 5 गया 8, और इधर 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 18। तो यहां हमने लिखा 243, क्योंकि इसको देख के ही तो लिख रहे थे हम, तो वहां 245 नजर आए तो गणित खुद भी कहती है कि थोड़ा सा संभल के चलिए। 75 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 18। अब हम 18 का भाग देंगे, किसका? 18 का, और किसमें? 75 में। ये जंपिंग करके अंदर आ गया, कूद के अंदर चला गया। 18 से ये गया 3 बार या 4 बार, 18 चौक 72। पहाड़ा तो जानते हो ना बच्चों आप लोग। तो यहां 75 को हम लिख सकते हैं 18 गुणा 4 प्लस 3, 18 गुणा 4 प्लस 3। यस, और एक कदम और है। 18 6 बार भाग गया, और ये 18 शेषफल 0। तो यहां तृतीय चरण में 18 बराबर 3 गुणा 6 प्लस 0, मिल गया 0। चूंकि शेषफल 0 अतः HCF। अरे बच्चों पिछले सवाल का था 10, तो अभी हमारा HCF जो हमारा इस समय भाज्य है वर्तमान में वो है, तो वो 3 हुआ। अब बच्चों तीसरा पार्ट तो हमने कर दिया, चौथा पार्ट हम आपको करने के लिए देते हैं। 3 तक आप समझ चुके होंगे, तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। ये पिछले वाले सवाल का पार्ट हम मिटा रहे हैं। अच्छा बच्चों, कुछ सवाल तो आप खुद भी करना। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, आपको हो सकता है प्रथम चरण में ही आंसर आ जाए, हो सकता है द्वितीय में, हो सकता है तृतीय में, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कितने में ये आएगा। चौथा पार्ट एक बार हम और समझा रहे हैं, पांचवा छठा हो सकता है आप लोगों के लिए छोड़े हम। यस, फोर्थ 135 एंड 225, 135 225। हमारे को मालूम है दोनों 45 के पहाड़े में आता है, ये 3 बार ये 5 बार, तो 45 इसका उत्तर संभव है। 45 हमारे को दिख रहा है। यस, आइए तेजी से करें। 225 और 135, 2 बार में 270 हो जाता है, तो एक बार ही गया। 135
तो प्रथम चरण में पहले तो हमने 225 को ढूंढा, इज ग्रेटर देन 135, और फिर क्या किया, 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस यहां से शेषफल निकालिए 0, और यहां 12 में से 3 गए तो 9, 90। अब हमने 90 का भाग दिया किसमें, 135 में, वो गया एक बार, ये आया 90। तो इधर द्वितीय चरण में हुआ 135 इज इक्वल टू कितना, 90 गुणा 1 प्लस 45, और अगले में तो ये आ ही गया, 90 दो बार गया, शेषफल बहुत जल्दी 0 आ गया इस बार, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, शेषफल 0। अतः अब की बार 45 लेके आया ना बच्चों, तो 45 है वो। इस तरह से एक तरफ ये कीजिए, एक तरफ ये चरण लिखिए, तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब 5th और 6th वो सेल्फ कीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। इसका ये दोनों पार्ट आप खुद कीजिए, क्योंकि अब हम एक कीमती सवाल, सवाल नंबर 5 लिए चल रहे हैं आप लोगों को। 5वां सवाल, यदि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक यानी कि वही HCF को 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई बाय 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल नंबर 5 भी इसी पे आधारित है। लगे हाथों पहले हम HCF निकालते हैं, फिर x का मान ज्ञात होगा। सवाल नंबर 5 विधि यही लगेगी बच्चों, यूक्लिड विभाजन विधि। याद रखना, अब की बार हम सवाल नंबर 5 ले रहे हैं, उसमें जो संख्याएं दी गई है वो है 408 एंड 1032। 408 1032 सिलसिला हम यही जारी रख रहे हैं, ग्रेटर देन लेस देन वाला, क्योंकि x का मान बाद में ज्ञात होगा, पहले हमारा HCF आएगा। यस, इधर का प्रोसेस क्या रहेगा, पहले इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन सा है, 1032। बच्चों संख्याएं एक बार फिर से देख लिया करो, 1032 एंड 408। यस, तो यहां इधर रफ में आए हम, रफ नहीं बच्चों, ये भी फेयर वर्क ही है, लेकिन थोड़ा सा हटके 408 से डिवाइड किया, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार गया ये। कितनी बार बच्चों, 2 बार। 408 पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रहा है, 408 तो 2 बार गया, 816। इधर 16 है बचे, और इधर 2 बचे, 216। तो इधर हमने लिखा 1032 इज इक्वल टू 408 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 216 प्लस 216। कौन से सवाल के लिए, सवाल नंबर 5 में चल रहे हैं हम। अब 216 डिवाइड करेगा किसको, 408। अगर मैं 2 बार करूं तो 432 चाहिए बच्चों, 432 तो है ही नहीं, 1 बार गया, तो यहां पे 216। तो इधर द्वितीय चरण में हमने लिखा 408 बराबर 216 इंटू 1 प्लस शेषफल यहां से हम निकालेंगे, 8 में से 6 गए, 2 बचे, और 10 में से 1 गया तो 9 बचे, 192। कितना बच्चों, 192, 192। यस, अब की बार ये थोड़े से चरण ज्यादा हो सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। 216 भाग देना है 192 का, तो 1 बार गया, 192। इधर कैसे लिखेंगे तृतीय चरण में, हाँ 216 इज इक्वल टू 192
मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अरे बच्चों यहां तो लिखा ही नहीं, इधर शेषफल में क्या था हमारा, हां 408 वाले मामले में 192 था, 192। ठीक है, ये इधर आता है 192, यहां आता है 216, यहां 408 इधर, ऐसे खिसकते हैं ये। अब हमने जो इसमें से घटाया तो 6 में से 2 गए तो 4 आए, और 11 में से 9 गए तो 2 आया, 24। तो यहां 24 हमने लिख दिया, लेकिन अभी भी हमारे को शेषफल शून्य नहीं मिला। तो हम एक और चरण जिसकी जगह हमारे पास में थी, चतुर्थ चरण, ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम आ गए, चतुर्थ चरण। चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये चतुर्थ चरण में हमारे पास में क्या आया, 216। अब आ रहा है बच्चों 192 को हमने अंदर लिखा, 192 देख तो रहा है, 24 का भाग इसमें गया 8 बार, 8 बार, तो ये 8 बार गया और 192 शेषफल शून्य। तो यहां चतुर्थ चरण में जाके हमारे को शून्य प्राप्त हुआ, 192 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस शून्य, यानी चतुर्थ चरण में जाके शेषफल शून्य मिला, अतः एचसीएफ 24 आया, 24। ये तो एचसीएफ ज्ञात किया हमने सवाल नंबर 5 में। जैसे सवाल नंबर 4 में अलग अलग पार्ट में हमने ज्ञात किया था एचसीएफ, वही चीज इसमें सवाल नंबर 5 में लगी। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 में एक भाग और बाकी है, क्या है कि हमारे को एचसीएफ राजी राजी नहीं लिखा हुआ, एचसीएफ 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई बाई 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। एचसीएफ को इस तरीके से लिख दिया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार फिर से हम समझा देते हैं। हमारे को 408 और 1032 संख्या दी गई थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग जानते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r शून्य से बड़ा या b से छोटा है, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं हमेशा उससे कम ही रहेगा रिमाइंडर हमारा शेषफल। अब यहां पे प्रथम चरण, चरण नंबर 1, चरण नंबर 2 अलग अलग चल रहे हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन विधि में इसी का बारंबार उपयोग होता है, कड़ी दर कड़ी। जैसे साइकिल की चेन होती है, पहली कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी, ऐसे, और सब मिलके वो साइकिल की चेन तैयार होगी। ठीक इसी तरह से फर्स्ट स्टेप में 1032 इज ग्रेटर देन 408, फिर 1032 को हमने लिखा 408 से गया 2 बार भाग, शेषफल 216 है। अब हमने भाग दिया 216 का किसमें, 408 में, वो गया एक बार, 216 इसमें से घटाने पे बड़ी संख्या 192 प्राप्त हुई, उसको हमने द्वितीय चरण में लिख लिया, 408 बराबर 216 गुणा 1। बच्चों यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना इनको गुणा करके, ये तो इसके बराबर है, यस। तृतीय चरण में 216 को हमने कैसे लिखा, 192 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 24, और अगले में 192 को कैसे लिखा, 24 गुणा 8 प्लस शून्य। इसी शून्य की तलाश थी, ये शून्य आते ही एचसीएफ हमारा आ जाता है। अब हमारे को ज्ञात करना इस सवाल में x का मान, वो पार्ट और बाकी अभी इस सवाल में, आइए समझें जरा। यस, इस जगह पे वो हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। एचसीएफ हमारा आ चुका है 24, लेकिन सवाल में 24 को 24 नहीं लिख के इन्होंने किस रूप में लिखा है, 1032x माइनस 408 इंटू 5,
बराबर 24, क्योंकि HCF को इस रूप में लिखा, HCF आ चुका है, तो बराबर 24 हम लिख रहे हैं। अब ये समीकरण का रूप हो गया ना बच्चों, 1032x बराबर 24 प्लस इन दोनों का जो गुणनफल है वो इधर प्लस हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 5 20। तो x का जो मान आया, इन दोनों का जो टोटल है वो 2064 डिवाइडेड बाई 1032। 1032 समीकरण तो हल करना आता है ना बच्चों, और 1032 से कितनी बार कटेगा ये? 2 बार। तो x का मान 2 आ गया हमारे पास। आप कहीं कोई कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए हम इधर का पार्ट मिटा देते हैं, ये सवाल में यूज आ चुका हमारा। इस तरह से हमारे को जो x का मान ज्ञात करना था वो आ चुका। अतः x बराबर 2। हमसे कहा गया था कि इस सवाल का HCF इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, तो हमने बराबर 24 लिख दिया। कैसे? क्योंकि HCF हमने बड़ी मेहनत से ज्ञात किया है। ठीक है, अब ये समीकरण का रूप हो गया जिसमें केवल हमारा टारगेट x का मान ज्ञात करना है। इन दोनों को गुणा करने से 2040 हमें मिला, और समीकरण को हल करते करते x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। तो ये था सवाल नंबर 5। संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसी एक्सरसाइज के सवाल नंबर 1, 2, 3 थोड़ी सी रफली आप लोग खुद समझ के बैठिएगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।